भी दे दिए हैं। किसने दिया है? कपिल ने, कि फर्स्ट का डी आएगा। हालांकि उसने 1 मिनट पहले ही दे दिया था 5 बजे के। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली आए हुए हैं एग्ज़ाम में, और इसलिए हो सकता है कुछ जल्दी भी आपको बन जाए। पहला क्वेश्चन है कि 6000 से बड़े ऐसे कितने इंटीजर्स बनाए जा सकते हैं जो कि किससे बड़े हैं? 6000 से बड़े हैं, और 3, 5, 6, 7 और 8 का उपयोग करके बनाया जा रहा है, जबकि रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो पहला अंक पहले स्थान पर क्या रख सकते हैं? 6, 7 या 8। यानी 3 तरीक़ों से उसको भर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपको मिला है कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000 बोला है, तो अब पहले उसमें कितना हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर देखेंगे। पहले 4 डिजिट नंबर होता है 6000 से बड़े लेकिन 9999 तक के, फिर 5 के, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 दिए हैं। ठीक है, और उसने ऐसा नहीं बोला है कि 4 डिजिट ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अपन पहले 4 डिजिट वाले देखेंगे। पहले स्थान पर 3 नंबर रख सकते हैं। कौन कौन से? 6, 7 या 8। अब एक तुमने कोई रख दिया है, तो अब बाकी बचे 1, 2, 3, 4। उन 4 को 3 स्थान पर भरना है। तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 4p3, तो 3 × 4p3। ठीक है, ये पहला हिस्सा हो गया, जबकि 4 डिजिट वाले बनेंगे। अब 5 डिजिट वाले कितने बनेंगे? 5 डिजिट वाले सबके सब बड़े ही होंगे ना, सबके सब 6000 से बड़े होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस फैक्टोरियल 5 पूरे जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 4p3 मतलब होता है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है? 24, और ये कितना हो जाएगा? 120। तो 24 दिया 72, और 120 कुछ गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो 72 + 120 यानी कितना हो जाएगा? 192। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। तो फर्स्ट का डी किसने लाया था? कपिल ने लाया था। और कोई जिसने लाया हो से बड़ा चाहिए तो 6 पहले स्थान पर 6, 7 या 8 रख सकते हो, यानी 3 अंकों में से कोई एक। तो 3 तरीके हो गए। बाकी बचे हुए 3 स्थान जो हैं उनमें बाकी बचे 4 में से 3 को भरने के प्रकार 4p3 हो जाएंगे। अब 6 डिजिट वाले बनाना, 5 डिजिट वाले बनाना है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएंगे। दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 192 गया है। द सम ऑफ द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5 और 6 को लेकर जितने भी 4 डिजिट के अंक बन सकते हैं, जबकि उसमें कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, उसके इकाई स्थान पर जो अंक आएंगे, जितने भी अंक आएंगे, उन सब का योगफल कितना होगा? कौन कितनी बार आएगा ये देखना है अपने को। आपको पता है टोटल जो अंक बनेंगे फैक्टोरियल 4 यानी 24 बनेंगे। ठीक है, 3 को लेके 6, 4 को लेके 6, 3 इकाई के स्थान पर 3 को लेके 6, 4 को लेके 6, तो 3 को 6 बार, तो 3 × 6। तो सबसे अच्छा तरीका है 3 धन 4 धन 5 धन 6, ये इकाई के स्थान के लिए। और हर कोई कितनी बार आने वाला है? 6 बार। ठीक है, हर कोई 6 बार आने वाला है इकाई के स्थान पर। तो 4, 3, 7, 6, 5, 11 और 7, 18, 18 × 6 ये कितना हो जाएगा? 108। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 108 बी। किसका आ गया था? रिपीट कर दूं? ओके, रिपीट कर देता हूं। और अपन देख रहे हैं कौन सा? 3। ये मेरे को थोड़ा सा टफ टाइप का लग रहा है। क्या बोला हुआ है कि 0, 0, 41, 0 और 0, 41 से बनने वाले त्रिभुज के आंतरिक भाग में कितने ऐसे बिंदु होंगे जिनके मान पूर्णांक होंगे, यानी पूर्णांक बिंदु वाले, पूर्णांक अंक वाले ऐसे कितने पॉइंट उसके अंदर होंगे। ठीक, ये पता लगाना है अपने को। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसका आंसर शायद तीसरे का डी कपिल ने दे भी दिया। बी, वाह वाह, क्या बात है। बी आ गए। उनमें से एक तरीका अपन लेने जा रहे हैं। इंटीरियर में बोला है उसने, है ना, इन द इंटीरियर। तो पहले मैं 41 बाय 41 का एक बना लेता हूँ इस तरीके का, और ये 41, 41 ही हो गया। आपको पता होना चाहिए इसके भीतर इसके कुल ये यहाँ से लेकर इसमें 41 अंक होंगे, इसमें भी 41 अंक होंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उनसे मिलके कितने बन जाएंगे? 41 × 41। ये इतने पूरे क्षेत्र में जो पूर्णांक होंगे उनकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, हर किसी के साथ एक। तो कितना हो जाएगा ये? 41 एकम 41, 41 चौको 164 और 4 168, सही है, 1681। लेकिन अब उसमें से हमको कौन से नहीं चाहिए? ठीक है, माइनस क्या करना होगा?
माइनस करना होगा, अपॉन में 2 नहीं करना होगा क्या, आधे आधे नहीं, आधे इधर और आधे इधर नहीं आएंगे। एक्चुअली अपने को उनको हटाना पड़ेगा जो इस लाइन पर है और इस लाइन पर है, और उसके अलावा इसके बीच में जितने भी हैं पहले इसके अंदर निकालने हैं अपन। तो इसमें 41 और 41 यानी -82 और एक और बार -82। तो अब इसके भीतर भीतर उपस्थित, पर उसमें कुछ शामिल तो नहीं होंगे, कॉमन तो नहीं हो जाएंगे कुछ, कैसे करेंगे रे भाई। 41 तक आएगा क्योंकि 0 आपने शामिल कर लिया, 0 पहले। तो इतने आएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, 16 4 चौको 1640 अपॉन 2 यानी 820। ये इधर वाले हिस्से में हुआ और 820 ऊपर वाले हिस्से में हुआ। ठीक, अब हमको उसमें से इतने और घटाना है, ये यहाँ पर है क्योंकि हमको इंटीरियर में लेना है। ठीक, तो यहाँ पर कितने अंक हो जाएंगे, इस पर कितना, x/41 + y/41 इज इक्वल टू 1 है, या x + y इज इक्वल टू 41, यहाँ सहित ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट अपने घटाने हैं। इसके अलावा 40 लेकर के एक, तो 39 से लेकर के कुल 40 आ जाएंगे, यानी 0 41 से लेकर के 41 0 तक, 41 0 तक कितने पॉइंट आ जाएंगे, कुल मिला करके 41 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इनको माइनस करना होगा कि नहीं चाहिए हमको। फिर ये दोनों शामिल हो चुके हैं। अब इधर देखिए अपन कितने आएंगे, ये शामिल हो चुके हैं, तो 40 से लेकर 0 तक 40 और हटाएंगे, और यहाँ से 39 और हटाएंगे। 39 क्यों, क्योंकि 0 0 शामिल हो चुका है और 0 41 शामिल हो चुका है, तो यहाँ से 0 1 से लेकर के 0 40 तक के 39 और हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा इसको सबको हटाने के बाद। अरे इतना छोटा आंसर है, नहीं है क्या, ज़्यादा तो नहीं हटा दिया मैंने। ये पहला वाला कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कभी किसका किसका आया था, तीसरे का भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड छोड़कर वो सॉल्व किया पहले। ठीक, बिल्कुल सही है, इतना आसान है। अपने को करना क्या था, बाहर बाहर के पूरे पॉइंट लेते यदि तो वो सही था, 41 × 40। ठीक है, लेकिन हमको उसके अंदर अंदर के चाहिए, तो एक एक दोनों तरफ से छोड़ देंगे। एक एक जब दोनों तरफ से छोड़ देंगे तो 39 × 40/2 कर देंगे। ठीक, बिल्कुल सही है। तो आंसर कितना जाएगा इसका, 780। मेरा भी आता, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही थी, ट्रिक से सही नहीं लग रही थी वहाँ से। अब इसके आ जानी चाहिए शुरू के 2 के आंसर। और अरेंज्ड, और उसके पहले वाला 2004 में आया था ये, और उसके पहले वाला 2017 में आया था। ठीक है, और अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना शुरू कर दिए होंगे। ठीक, तो ये 1 का ए आ गया है, कहना है 44th F G H I J K A B C D E F G H I J K L M N Q N Q और आखिरी में आएगा U। ये पहला लेटर होगा। ठीक है, इस पहले स्थान पर E को रख करके आप बाकी 4 को दे सकते हो फैक्टोरियल 4 तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बोले इन दोनों E को एक साथ रख के बदल सकते हैं, पहले फैक्टोरियल 3 तरीके से इन तीनों को प्लस। ठीक, इस E के बाद में इस N को यहाँ रख करके N Q N E Q U इस तरीके से कितने बन सकते हैं, फैक्टोरियल 4। एक्चुअली अपने को क्या करना चाहिए, ठीक, और अगली बार अब इसका नंबर आएगा E, दोनों E हो चुके हैं, अब स्थान रहेगा N N E E Q U। इनको फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 तरीके से लिख सकते हैं। N के बाद किसका नंबर आएगा, Q E E N U, इसका 1 नंबर रहेगा। उसके अगली बार यहाँ पर Q U डबल E N आ जाएगा, उसका नंबर आएगा। 1 मिनट, दोनों E को एक साथ ले, दोनों E को एक साथ रख करके फैक्टोरियल 2 तरीके से आएगा प्लस। 1 मिनट, कोई गड़बड़ हो रही है क्या चीज़,
हाँ वो तो सही किए थे अपन ने। एन को पीछे कर दिया और अब किया क्यू आ गया, और फिर उसके बाद डबल ई के साथ एन यू आ गया। ये तो चाहिए ही था अपने को, नहीं अभी नहीं चाहिए था। तो इन दोनों को फिर इन चारों को आपस में बदल सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब क्यू यू डबल ई एन ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो उसका अगला नंबर आएगा वो क्यू यू, क्यू के बाद अब एक मिनट, क्यू के बाद डबल ई के बाद अब एन आएगा ना, पहले एन आएगा और उसके बाद डबल ई यू को बदलोगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से, और उसके बाद अब यू आएगा और अब डबल ई एन, तो इसका अगला ही नंबर उसका आ जाएगा। ठीक है ना, सही है। तो ये हो गया कितना 6, ये हो गया 24, वो हो गया 12 और ये हो गया 3 और उसका अगला नंबर आ जाएगा 24 और 6 30, 30 और 12 और 3 और 1 4 यानी 46वां। बिल्कुल सही है, 46 आएगा। फिर से रिपीट करूँ, पहले स्थान पर अपन ने क्या किया, पहले दोनों ई को लेकर के बाकी 3 को बदले फैक्टोरियल 3 तरीके से, फिर एक ई को अकेले को रखे और उस ई की जगह पर एन को ले आए, तो एन ई क्यू यू इन चारों का बदल के फैक्टोरियल 4 तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले बार में क्या किया, नहीं एन को पहले स्थान पर ले आए, एन को पहले स्थान पर ले आए, फिर दोनों ई उसके बाद और क्यू यू, तो आपस में इनको बदलने के तरीके फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। फिर क्यू को ले आए और क्यू को ला के डबल ई एन यू, तो इसको भी आपस में बदलने के तरीके फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2। तो अब उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यू एन आएगा, इसके ये हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और अब यहाँ पर एन हटेगा जैसे ही, तो एन हटेगा तो उसके क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो क्यू यू डबल ई एन आ जाएगा, ऑटोमेटिक वही नंबर आ जाएगा जो अपने को चाहिए। तो आंसर क्या आएगा 46। कपिल का भी आ गया है, प्रियांशी का भी आ गया है, वेरी गुड, 46 आएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन, 8 बिल्कुल एक जैसी बॉल है, उनको 3 अलग अलग बॉक्स में डालना है, इस तरीके से कोई बॉक्स खाली ना रहे, कोई भी बॉक्स खाली ना रहे, सब में कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन होती है n-1 CR-1। ठीक, यहाँ n टोटल नंबर बॉल्स है, 8 में से 8 - 1 C, कितनी, कम से कम 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस हैं, तो 3 - 1 तो 7C2 या 7 × 6/2, 2 से 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 21 तरीके होंगे, यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, कपिल का आ गया है बी, ओके, प्रियांशी समझ में आ गया ना। अब आखिरी वाला तो बहुत इजी टाइप का है, वैल्यू पुट करना और सिंप्लीफाई करना, देखते हैं कौन बना पाता है। 1 और सामने क्या चल रहा है, r², तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये फैक्टोरियल r में से r बचेगा, ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 - r है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 16 - r बचेगा। ठीक है, तो r² का एक r भी जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r/16 - r, इसका सम, नहीं 16 - r भी ऊपर चले जाने वाला है क्या, ये r से एक r कैंसिल हो गया और ये नीचे था ना, तो 6r बचेगा और 16 - r बचेगा। इसका सम चाहिए कहाँ से कहाँ तक, r = 1 से 15 तक। अब बहुत आसान है, 1 लोगे तो 1 × 15, 2 लोगे तो 2 × या ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, 16r - r² का सम, 16 sum of r - sum of r², 16r r+1/2 minus r+1 2r+1/6, और अब r की वैल्यू पुट कर देंगे अपन कितनी, 15, 2 से 8 बार कैंसिल हो गया, 8, 15 × 16 माइनस r की वैल्यू कितनी रख दिया आपने, 15, तो 15 × 16 × 15 दूनी 30 और 1 31 के बटे 6। यहाँ पर भी ये 3 बार और ये 8 बार गया और 3 से ये 5 बार गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 8 भी बाहर निकल रहा है, निकाल लो, 5 भी बाहर निकल रहा है, निकाल लो। तो यहाँ 3 × 16 48 माइनस 31, 8 में से 1 गया 7 और ये 17, 8 × 5 = 40 और 17 दूनी 34, 17 चौको 68, यानी 680। आंसर है कि नहीं है, ये आंसर रेडी, ये आंसर आ जाएगा। ताकि अपन जल्दी से इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर डालें, फिर आप प्रोबेबिलिटी के वो क्वेश्चंस करेंगे
जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं तो आप अपने को ईजिली बने लेंगे। 6210, 385 और डी है 1110 में से 2 लोगों को वोट डाले, नहीं माने उसका बाकी और 2 वोट खर्च करने का, क्योंकि वो तो कितने वोट डाल सकता है, कितने भी तरीके से डाल सकता है। 10 में से 3 को ही वोट डाले वो, ठीक है, और 10 में से 4 को वोट डाले, ठीक है। इसमें वो सब भी शामिल है जिसमें एक ही को 4 वोट डाल दिया वगैरह सब, ठीक है। तो इस तरीके से वोट डाल सकता है वो। अब 10C1 यानी 10 हो गया, 10C2 मतलब 10 गुणित 5 के बटे 2 हो गया, 10 गुणित 9, 10 गुणित 9 गुणित 8 के बटे 6 हो गया, और ये 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 के बटे 24 हो गया। अब इसको सरल करना है। 2 से 5 बार गया, 10 धन 45, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से ये 5 बार गया, 15 अट्ठे 120, 8 से 3 बार गया, 3 से 3 बार गया, 210। जोड़ दोगे इनको तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 385। किसका किसका आ गया, मधुर का 385 आ गया, ठीक। 17